तो दोस्तों, आप सभी को जय सर क्लास में फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने घरों में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में लगे लगे होंगे। आज है 2 अक्टूबर। आप सभी बीच हम लेकर आए हैं। ये 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है, ये सब चीजें करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं, गांधी जी पे जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, गांधी जी के बारे में सवाल आता है जिसके जीएस में, तो आप एक आध 2 नंबर उनके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप इनके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि क्या क्या है गांधी जी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। यानी गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। यानी गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी था और इन्हीं के नाम से जुड़ा गया था इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इसका देखिए, इनकी माता का नाम क्या था, पुतलीबाई था। पत्नी का नाम, इनकी माता का नाम क्या था, पुतलीबाई था। और इनकी जो शादी हुई थी 13 वर्ष की उम्र में हुई थी। कितनी वर्ष की उम्र में हुई, 13 वर्ष की उम्र में हुई थी। और किससे हुई थी, कस्तूरबा गांधी से हुई थी। किससे हुई थी, कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा नाम था, बाद में भी गांधी परिवार जुड़ गए तो हो गए। इनके लड़के कितने थे, तो इनके लड़के 4 थे। इनके लड़के कितने थे, 4 थे। एक और चीज था कि ये 13 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में जब शादी हुई थी तो सोचिए कि पढ़ाई लगभग 9-10 में पढ़ रहे होंगे या 8-9 में पढ़ रहे होंगे, तब इनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी। और इनके 4 लड़के हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ये 4 इनके लड़के हुए। और इन 4 लड़कों के होने के बाद भी क्या हुए, ये पढ़ाई छोड़ा, अपना करना नहीं छोड़े। इसलिए इनका व्यवसाय मतलब क्या था, मतलब क्या क्या इनके पेशा था। ये अपने पेशे से वकील भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, कार्यकर्ता भी थे और लेखक भी थे। जैसे हम जानते हैं हमारे देश को आजाद कराने के लिए गांधी जी ने अहम भूमिका निभाई थी। साथ में अनेक पुस्तकें भी लिखी थी, पत्रिकाएं भी लिखी थी और क्या एक पेशे से वकील भी थे। और ये कार्यकर्ता क्यों थे कि किसी भी आंदोलन में चढ़ बढ़ के क्या करते थे, भाग लेते थे, इसलिए इनको कार्यकर्ता भी कहा जाता है। कुछ डेट है जो आपके एग्जाम के रूप में रख के हमने इसको करके बनाया है। ये डेट इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड है, जान लीजिए। 1888 में ये वकील की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहां चले गए, लंदन में। यानी कि 1888 ईस्वी में ये लंदन में पढ़ाई करने के लिए चले गए थे। आई होप ये लिखिएगा तो आपके सामने आ जाएगा 19 साल के, जब ये 19 वर्ष के थे तो इस वर्ष में उन्होंने क्या किया था, ये वकील की पढ़ाई पढ़ने के लिए चले गए थे। ये 13 वर्ष में शादी हुई थी और 19 वर्ष की उम्र में क्या हुई थी, वकील की पढ़ाई पढ़ने के लिए चले गए थे। कहां, तो लंदन पढ़ने चले गए थे। लंदन से कब वापस आए, जब ये लंदन से वापस आए उसके बाद से 1993 में 1893 ईस्वी में वहां से जब वकील की पढ़ाई पढ़ के लंदन से वापस घर आए थे तो फिर से वकालत करने के लिए कहां पहुंचे, तो ये दक्षिणी अफ्रीका, मतलब अफ्रीका पहुंच गए। कहां पहुंच गए, अफ्रीका चले गए। किस लिए, वकालत करने के लिए। वहां पे अनेक पत्रिकाओं की खोज भी की और वहां पे गोरे और काले रंग में विभेद हुआ करता था। काले रंग को अपने पास बैठने नहीं देते थे गोरे लोग, तो इसलिए क्या था, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, अनेक आंदोलन किया था, अनेक पत्रिका लिखा था, उनके लिए आजादी के लिए अनेक लड़ाई लड़ी थी। फिर देखिए, जब भारत वापस आए, भारत जब कब आए थे, तो भारत कब आए थे, 1915 ईस्वी में वो भारत आए थे। यानी कि अफ्रीका से वो वकालत करके 1915 ईस्वी में भारत क्या किए थे, वापस आए थे। और सबसे पहली बार सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, यानी लोगों के साथ मिलकर जो आंदोलन चलाया था, लोगों के बीच में रह के जो आंदोलन चलाया था 1917 में अपने बिहार में आंदोलन चला था, जिसको सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं या चंपारण आंदोलन कहते हैं। ये 1917 में क्या हुई थी, पहली बार इन्होंने जनता के साथ, जनता के लिए क्या किया था, एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उसका से दूसरा जो आंदोलन इन्होंने किया था वो 1920 में, पूरा डिटेल नहीं बता रहे इनके बारे में, बस थोड़ा सा छाया बता रहे हैं ये क्या क्या किए थे, कैसे कैसे किए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जो 1922 में क्या हुआ था, चौरा चौरी कांड, हत्याकांड के बाद क्या हुई थी, उसको उन्होंने वापस ले लिया था। ठीक है, 1920 में
ये टॉपिक इसलिए यहाँ लिख दिए क्योंकि ये टॉपिक चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, ये टॉपिक आपके सामने क्या होता है, कभी कभी पूछता है, इसलिए हमने इसे वापस लिख दिए यहाँ पे। फिर एक और आंदोलन शुरू किए थे 1930 ईस्वी में, क्या बोलते हैं 1930 में एक और फिर से आंदोलन शुरू किए थे। उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका कार्य क्या था, ये आप किसी की बातों को नहीं मानना होता था, इसमें अनेक काम थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद से 1931 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था। जानते हैं गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 1930, 1931, 1932 हुआ था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में मात्र ना पहले में हुए थे ना तीसरे में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुए थे, ये भाग लिए थे। क्योंकि एक भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक, दूसरी चीज थी इसके बाद ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इरविन क्या था, इरविन एक समझे का अंग्रेज था, ब्रिटिश शासक था। इनके बीच में गांधी के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1931 को हुआ था। इसके जस्ट उसी अगले बार जो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट का समझौता कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तथा गांधी जी के बीच में हुआ था। इसके बाद 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। सबसे लास्ट आंदोलन जो सबसे जुझारू था, जो पूरे भारत के लोग शांत में थे, वो आंदोलन था हमारा 8 अगस्त 1942 को, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन नाम से जाना गया था। इसके बाद से इन्होंने देश को 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया। मतलब सभी लोग तो मिले भी थे, पर गांधी जी का ज्यादा नाम लेता है कि इन्होंने क्या किया था, इनको देश को आजाद करने में अहम भूमिका बनाया जाता है, इसलिए इन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, बापू के नाम से सम्मानित करते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे इनको महात्मा कहा था, ठीक ना। राजनीतिक गुरु थे इनके बाल गंगाधर तिलक, नहीं चलिए ठीक है, आते हैं। सन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हिंदू नेता नाथूराम गोडसे ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। यानी कि जो उनकी मृत्यु हुई थी आजादी के 1 साल बाद 30 जनवरी 1948 को काट हुई थी। नाथूराम जो थे एक हिंदू युवा नेता थे, जिन्होंने कहा था जब जिन्ना ने पाकिस्तान लेकर मुस्लिम राष्ट्र बना लिया, तो हम लोग अपना हिंदू लेकर क्या करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जिसके गांधी जी उसके खिलाफ थे, जिसके कारण नाथूराम ने उसको गोली मार के हत्या कर दी। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं जो लिखे थे, वो थोड़ा देख लेते हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हरिजन था, यंग इंडिया था, ये पत्रिका था, ये दोनों क्या था, पत्रिका था। और इनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है, ये सब था। और 2 अक्टूबर के 2014 से इनका पूरा स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसको क्या किया गया, मनाया जाता है। जो भी 2 अक्टूबर है उस सब क्या किया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसको मनाया जाता है। एक छोटी सी वीडियो आपके सामने पेश था इसके लिए, तो ये सब गांधी जी पे वीडियो था जो पूरा डिटेल है, एक बार आप लोग उसको देख लीजिए। और